सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृहे कस्य स्विद्धनम्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहा कि असली मैं और नकली मैं क्या है। जीव और चिदाभास में, चिदाभास और ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है। एक प्रश्न है कि तीन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करें, ठीक है। एक बार फिर से बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी अवस्थाएं क्या हैं, है ना। अक्सर चर्चा होती रहती है कि हमारी अवस्थाएं कितनी हैं, तीन अवस्थाएं हैं, है ना। किसकी अवस्थाएं हैं ये? शरीर की। हमारी अवस्थाएं मतलब यहाँ हम शरीर को हमारी बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं। शरीर को जब मैं बोल रहे हैं, अवस्थाएं शरीर में ही हैं और ब्रह्म में कोई अवस्था नहीं है। सदा एक रस, एक रूप, एक ही तटस्थ, जो हर जगह उपलब्ध है। जो हर जगह उपलब्ध ही तो नहीं होता है, हर जगह दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा तत्व है जो हर जगह हर समय, मतलब ना तो देश बाधा है ना काल बाधा है उसके लिए, जो हर समय उपस्थित रहता है। ना वस्तु बाधा है, ना नहीं काल मतलब समय का कोई बंधन नहीं। कैसा भी समय हो, दुनिया हो ना हो, तब भी वो जो रहता है वो ब्रह्म है। उसकी चर्चा जो हम करा करते हैं वो ब्रह्म की बात है। तो ये क्या है जिसकी हम चर्चा करते हैं? हम चर्चा उसकी करते हैं जिसकी आप चर्चा नहीं करते, जिसकी चर्चा करने में नहीं आती उसकी चर्चा करते हैं। और जब हम मैं कहते हैं तो ये जो स्थूल शरीर है इसी की बात करते हैं, और अवस्थाएं भी इसी स्थूल शरीर की होती हैं। अभी बताया कि तीन अवस्थाएं हैं, है ना। तो तीन अवस्थाएं कैसे? तीन अवस्थाएं एक तो कोई भी बता देगा, जिसने कभी सत्संग नहीं सुना वो भी बता देगा। वो क्या क्या है? बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये सब जानते हैं। इनमें कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, आता नहीं समझ में। हर कोई समझता है कि बचपन क्या है, जवानी क्या है और बुढ़ापा क्या है। लेकिन हम जिसकी चर्चा करते हैं यहाँ पर अध्यात्म में, वो क्या है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, है ना। ये दोनों ही अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा भी अवस्था है, शरीर की ही है, और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति भी शरीर की ही है। तीन तीन अवस्थाएं इस तरह से हम जान पाते हैं। लेकिन ये क्या है? जागृत क्या है? जागृत किसकी है अवस्था? जागृत है स्थूल शरीर की अवस्था, और स्वप्न है सूक्ष्म शरीर की अवस्था, और सुषुप्ति है, बोलिए, कारण शरीर की अवस्था। जानते तो आप सब। तो क्या मतलब है? जागृत है स्थूल शरीर की अवस्था, स्वप्न है सूक्ष्म शरीर की अवस्था, और सुषुप्ति है कारण शरीर की अवस्था। ये कारण शरीर क्या है? जागृत में तो समझ में आ रहा है, स्थूल शरीर भी समझ में आ रहा है कि ये जो दिखता है मोटे मोटे शरीर सामने समझ में आता है वो स्थूल शरीर है। इसके बाद एक सूक्ष्म शरीर है जो शरीर बदलता रहता है। क्या मतलब है? सूक्ष्म शरीर जो देखने में नहीं आता, सूक्ष्म के अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि बहुत छोटा, जो दिखता नहीं होगा आँखों से, ऐसा शरीर जो अलग अलग शरीरों में जाके स्थापित हो जाता है। एक शरीर छोड़ता है, दूसरे में जाता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरे में जाता है, और लगातार चलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो बिना शरीर के रहे। बस कुछ समय होता है जब वो बिना शरीर के होता है। वो कौन सा समय रहता है?
जब एक शरीर छोड़ा और दूसरा नहीं पकड़ा, वो समय जो बहुत कम होता है। अगर आप सत्संगी हो तो कुछ क्षण भी नहीं लगते, तुरंत के तुरंत आपका दूसरा शरीर मिल जाता है। अगर आप घर गृहस्थी वाले हो, जगत वाले हो, तो थोड़ा समय लग सकता है। और अगर आप बहुत गड़बड़ हैं, बहुत ही खराब जीवन बिताया है, बहुत गलत बातें करते रहते हैं, तो हमारे गुरुदेव बोला करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल ऐसा होता है जब शरीर नहीं मिलता और वो उस जीव की सज़ा होती है। इस तरह से उसको सज़ा मिलती है। जैसे हम सुना करते हैं कि इसके सिर पे वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, चलता रहता है ना, वो यही स्थिति। जब कोई किसी ने बहुत गलत काम किए हैं अपने जीवन में, बहुत झगड़ालू, बहुत तामसी स्वभाव का है और सबका बुरा करता रहा है, वो कभी कभी 1 साल के अंदर, कितना भी टाइम हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, और फिर शरीर मिल जाता है। तो वो जो 1 साल का टाइम रहता है शरीर नहीं होता, उसमें वो शरीर के लिए परेशान रहता है, क्योंकि जो भी भोगते हैं शरीर से भी भोगते, शरीर के द्वारा ही भोग भोगते। अब जिसने बहुत भोग भोगे हैं और शरीर न मिले, तो सोचिए कितना तड़पेगा वो। इसीलिए वो शरीर की तलाश में रहता है और कभी कभी किसी दूसरे शरीर में आ जाता है। अब देखिए कितनी विचित्र बात है ये, कि एक रह रहा है पहले से और तब भी कोई आ जाता है और उसको परेशान कर, क्योंकि तामसी स्वभाव है तो परेशान तो करेगा। तो वो कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर से आ जाता है। कौन से शरीर से? जो स्वप्न में देखता है। अभी हमने बताया आपको, जागृत में कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, और स्वप्न में काम करता है सूक्ष्म शरीर, है ना। वो सूक्ष्म शरीर क्या है? वो जो 19 तत्व हैं, 19 तत्व हैं, वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय और 4 अंतःकरण। वो अंतःकरण क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ऐसे 19 तत्व से जो बना है उसको जीव कहते हैं, है ना। ये सूक्ष्म शरीर है, समझा रहे ना। जो 19 तत्व हैं वो सूक्ष्म शरीर कहो या जीव कहो, आत्मा हर जगह है, क्योंकि आत्मा हर जगह है इसलिए जीवात्मा कहलाता है। तो वो जो जीवात्मा है वो जब शरीर में रहते हुए नींद में चला जाता है, लेकिन सुषुप्ति में नहीं जाता। जब दिन भर काम करते थक जाता है और बिस्तर पर जाके लेटता है और उनींदा हो जाता है, शरीर तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम करते हैं। जीव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मुख्य हैं। जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम करते हैं, मतलब स्वप्न देख रहा है। देखिए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जागृति में भी काम करते हैं, लेकिन स्वप्न में ये स्थूल शरीर काम नहीं करता, क्योंकि बिस्तर पे पड़ा है, बेहोश जैसा है, पता ही नहीं लग रहा उसको, किसी बात का नहीं पता, है ना। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर जाग रहा है वो जो काम करता है वो स्वप्न में। अब स्वप्न में क्या होता है? कुछ भी चलता रहता है। कभी कभी ऐसा चलता रहता है जो आपने सोचा भी नहीं हो। आप हंसते भी हो, रोते भी हो स्वप्न में, पीट भी देते हो, पिट भी जाते हो, है ना। बहुत कुछ होता है। हाथ पैर भी चला देते, जो शरीर बिल्कुल स्थिर पड़ा है वो भी हाथ पैर चला देता है कभी कभी, है ना, सोते में। लेकिन जब उठते हैं तो क्या होता है? कौन कौन दिखता है? तो कब पता लगा स्वप्न? जब जागे तब पता लगा कि सब झूठ था। अच्छा बताओ, सोते में क्या झूठ था? किसी को थोड़ा सा भी झूठ लग रहा था? चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और बिल्कुल सच लग रहा था। मान लीजिए आपने सोते में आपकी लॉटरी खुली और आपके 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई और आप अपने जाके अपने वो जो आपका क्या बोलते हैं, जहाँ से आप पैसे रखते हैं वहाँ ले जाके रख दिया आपने। आप तो बहुत खुश हो रहे हो कि 1 करोड़ मिल गए मुझे, खूब खुश हो, चाबी भी संभाल रहे हो, गिर नहीं जाए, किसी के हाथ नहीं पड़ जाए। लेकिन जब जागे तब अपना लाकर खोलोगे तो कितने मिलेंगे? जागने के बाद कुछ नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति हमारी स्वप्न में रहती है। जब तक देखते हैं बिल्कुल सच लगता है, रोते भी हैं,
कई बार बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं तो नींद खुल जाती है। अब जब नींद खुलती है तो रोते हो क्या? आप खुद ही हैरान हो जाते हो कि ये क्या देख रहा था मैं, ये क्या हुआ। और देखिए इससे आगे की बात कि नींद खुलती है तब भी आपकी आँख में आंसू हो सकते हैं। स्थूल शरीर पड़ा था, है ना, कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी आंसू हो सकते हैं, है ना, विचित्र बात। लेकिन सुषुप्ति में क्या है? वहाँ आप कहाँ थे? कितना पता था अपना? थोड़ा बहुत तो पता होगा ना। जागृति में सब पता चल रहा है, स्वप्न में पता चल रहा है, तो फिर सुषुप्ति में क्या हुआ? सुषुप्ति में आप कहाँ चले गए? आप यहाँ आप किसको बोल रहे हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार को आप बोल रहे हैं ना। मन बुद्धि चित्त अहंकार कहाँ चला गया? आत्मा में ही लय हो गए। जब गहरी नींद में आए तो अपने शरीर का भी पता नहीं है, कोई ना जागृति का पता है ना स्वप्न का पता है, और बिल्कुल अपने से बेखबर बिस्तर पे पड़े हैं। लेकिन हम हमेशा ही बोला करते हैं, लेकिन जब जागे तब आपको किसने बताया कि आप अच्छे से सोए कि ठीक से सोए कि नहीं? अच्छा, इसमें यह भी नहीं है कि अच्छे से नहीं सोए, बस एक ही सेंटेंस है कि अच्छे से सोए। अगर नहीं सोए तो फिर सोए ही कहाँ? फिर तो पता ही था कि हम जगते रहे। समझ आ रही बात? बस एक ही सेंटेंस है, इससे दूसरा सेंटेंस है ही नहीं आता कि मैं अच्छे से सोया। ये कब पता लगा? जब जागे। अब जब आप जागे तो आपको ये किसने बता दिया? आप तो बेखबर थे, आपको तो पता ही नहीं था कि मैं सो रहा हूँ, मैं शरीर हूँ कि नहीं, मैं क्या हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन जागने के बाद आपको किसने बता दिया? आपने ही आपको बता दिया। आप ही जो है, जो असली मैं है आपकी, वो सोती नहीं है। उस असली मैं ने नकली मैं को बता दिया कि आज तो तू बहुत मज़े में सोया, क्योंकि असली मैं तो सोती नहीं कभी, न जगती न सोती, न जाती न आती न खाती, जो कुछ नहीं करती, वो असली मैं, मतलब ब्रह्म ही। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। जब मैं ब्रह्म ही हूँ तो मैं कुछ करता ही नहीं। तो करता कौन है? शरीर करता है, प्रकृति करती है, या कह दो कि नकली मैं। शरीर को ही तो आप मैं बोलते हैं दिन भर, तो जो दिन भर मैं बोलते हैं वही तो नकली मैं है, और जो बोलने में ही नहीं आती वो असली मैं, वही ब्रह्म है ना। तो असली मैं और नकली मैं में क्या अंतर? यही अंतर है कि असली मैं को तो हम जानते ही नहीं, नकली मैं को दिन भर मैं करते रहते हैं, उस मैं से बाहर निकलते ही नहीं है। अगर उस मैं से बाहर निकल आए तो असली मैं की खबर मिल जाए। अब कैसे निकले? समस्या तो यही है ना कि कैसे निकले, और कब होगा ऐसा? जब न जागृति होगी, न स्वप्न होगा, और न सुषुप्ति होगी, तब ही असली मैं होगी। देखिए, आप कहोगे अभी आपने बताया असली मैं सदा रहती है, ब्रह्म सदा रहता है, ब्रह्म कहीं जाता आता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे कह रही हो? ये प्रश्न उठना चाहिए ना, क्या मतलब है? असली मैं का क्योंकि पता नहीं लगता इसलिए ऐसा लगता है, जबकि असली मैं ही उपस्थित है इसलिए नकली का पता लग रहा है। असली मैं के होने के कारण नकली मैं का पता लग रहा है। लेकिन आप इस भ्रम में हो कि मैं तो यही हूँ, जो जागृति में काम कर रहा है उसी को आप मैं समझते हो। स्वप्न वाला भी नहीं, स्वप्न वाले का भी पता नहीं ये स्वप्न वाला क्या है। सूक्ष्म शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर। और जागृति वाला क्या है? स्थूल शरीर है। तो आपको जो दिखता है बस उसी में फंसे रहते और उसी की चर्चा करते रहते, और सुषुप्ति में जाते हैं तो कुछ पता नहीं लगता, तो कैसे पता लगता? तो ऐसा कोई समय ढूंढो जब न जागृति हो, न स्वप्न हो, और न सुषुप्ति हो, बस आप ही आप हो, वही असली मैं।
पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुनते रहते हैं, उनको तो आता है समझ में कि जब जागृति भी ना हो और स्वप्न भी ना हो और सुषुप्ति भी ना हो तो फिर कौन होगा? आप ही होंगे, अर्थात ब्रह्म ही होगा। और यही तो मिलता नहीं है, इसी के तो चक्कर में पड़े। सब मिलता है, ये मिलता नहीं। वो कहता है या तो मैं जागृति में हूँ, या मैं सोते में हूँ, या फिर स्वप्न में हूँ। और हम तलाश रहे हैं कि हमारी जागृति भी ना हो, स्वप्न भी ना हो और सुषुप्ति भी ना हो, कोई ऐसा टाइम मिले कि मैं मुझसे मिल जाऊँ। बस यही पूर्णता है ना आसान? पता किस किस को आसान लग रही? सब कुछ मिल जाता है, बस यही नहीं मिलता। कितने लोग ऐसे हैं जो तड़प तड़प के चले जाते हैं जीवन से। जब इसका जानकारी हो जाती है तो इतनी ज़्यादा चाहत बढ़ जाती है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करें क्या नहीं करें, और ऐसे ही चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? कौन चले जाते हैं? मनुष्य देह चला जाता है, फिर कुछ हाथ में लगता नहीं, क्योंकि जब तक मनुष्य देह है तभी तक ये संभव है। तो हम आपको आज तरकीब बताएंगे कि मनुष्य देह आपको बार बार मिलेगा, और मनुष्य देह को बार बार मिलने के लिए बस दो ही कंडीशन चाहिए। एक तो सदा परमात्मा में बने रहो, परमात्मा की याद में बने रहो, और दूसरी बात सत्संग सुनते रहो। हमेशा बताते हैं सत्संग सुनने से आपके बहुत कर्म भस्म हो जाते हैं, और मनुष्य जन्म में आने के लिए कर्म बहुत कम हो जाए तभी मनुष्य जन्म मिलता है। इसलिए 84 योनियाँ भोग के आते हैं, 84 लाख योनियाँ भोग के आते हो ना। क्यों भोग के आते हो? कि जन्म कर्म करते 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 हम मनुष्य योनि के लायक हो जाए। अगर आप मनुष्य योनि में परमात्मा से लगन लगा लो, अब देखो आप कहीं पति से लगन लगाते हो, कहीं पति पत्नी से लगन लगाते हो, कहीं दोस्त से लगन लगाते हो, है ना। और हम कह रहे हैं कि वही एक ऐसा है जिसको पति के रूप में देख लो, पत्नी के रूप में देख लो, भाई के रूप में देख लो, बहन के रूप में देख लो, दोस्त के रूप में देख लो, सड़क चलते के रूप में देख लो, और देखने लगो तो सब में उसी को देख लो। और वही आप बना नहीं पाते अपनी स्थिति। अगर आप सबके रूप में समझने लगे कि यहाँ हर जगह मेरा ब्रह्म उपस्थित, ब्रह्म ऐसा कहीं है ही नहीं कि ना मिले ना होता, तो जब आप लगन लगा लोगे तो सब में दिखने भी लगेगा, भले पूर्णता नहीं हुई है तो भी। क्योंकि हर वक्त जब जिसमें रहने लगते हैं तो उसी की याद में बने रहते हैं। जिसकी याद आती है उससे प्यार हो जाता है, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती, दोनों है ना साथ ही साथ। अगर याद आती है तो निश्चित है प्यार हो जाएगा, चाहे भाई बहन हो, है ना, चाहे माता पिता हो, और चाहे वही तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसके साथ और भी जितना मिलाना चाहो सब मिला, सब तुम ही हुए। तो इसको देखने का तरीका क्या है? देखने का तरीका यही है कि जिसको देखो उसी में उसको देखो। अच्छा ये बताओ कि जिसको देखते हो उसमें क्या बिना परमात्मा के हो सकता है? जिसको देख रहे हो वो बिना परमात्मा के हो सकता है? अच्छा किसी दूसरे को देख रहे हो वो बिना परमात्मा के हो सकता है? तीसरे को देखते हो तो वो सब जगह है। तो वही तो है, और है क्या? आप ब्रह्म में पड़े हो बस, ये ऐसा ये वैसा ये कैसा, है ना। जैसे कि आप अकेले हो, आप हो, आपकी भतीजी क्या बोलती है? चाचा, ताऊ, महिला है तो बुआ, है ना। और भांजी क्या बोलती है? मामा, मौसी, है ना। ऐसे जितने रिश्ते हैं सब अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन आप कितने हो ना एक ही, तो एक की बात करते हैं, और वो आप ही हो, आपसे अलग नहीं है। जिसको ढूंढते हो वो तो आप ही हो, जाओगे कहाँ?
कहाँ ढूंढने जाओगे? आप अपने ही ध्यान में अगर रहने लगें तो आपको तो पहले से ही प्राप्त है, कहाँ जाओगे ढूंढने? तो ये जो दिखता है वो तो है नकली मैं, और जो नहीं दिखता है वो असली मैं। अब बात है चिदाभास की। क्या है चिदाभास? चिदाभास को हमने पहले ही बताया आपको, आज फिर बताते हैं। एक चेतन है और एक चिदाभास। चेतन है और चिदाभास है। चेतन अगर थोड़ी देर के लिए आप सूर्य को मान लो, अगर सूर्य को आप चेतन मान लो तो जो उसकी परछाई है वो चिदाभास है। सूर्याभास कह दो तो सीधी सूर्य की बात हो रही है। और अगर चेतन है तो चेतन का जो आभास है वो चिदाभास है। तो जो जीव है उसमें चेतन का आभास है। चेतन तो है ही सब जगह, चेतन से तो आप मुकर ही नहीं सकते कि यहाँ नहीं है, यहाँ तो चिदाभास है, ऐसा नहीं। चेतन तो हर जगह है, लेकिन जो जीव है वो चिदाभास है। और जो प्राप्त पुरुष है वो चेतन ब्रह्म सच्चिदानंद। अरे नहीं समझ, कठिन तो नहीं लगता ना, क्योंकि सुनते रहते हैं इसलिए कठिन लगेगा। अच्छा आपको भी समझ में आता है ना? क्या मतलब है? जैसे कि ऊपर आकाश में सूर्य है, 4-6 घड़े या 10 घड़े या 100 घड़े रखे हैं नीचे पानी से भरे हुए। तो पानी से भरे हुए घड़े में सूर्य दिखता है ना? किसी भी घड़े में दिखेगा। या कांच पड़ा है, शीशा टूटा हुआ पड़ा है, तो जितने टुकड़े हैं सब में अलग अलग दिख रहा है, सूर्य दिखता है ना? अच्छा देखो, साबुत शीशा है तो एक ही दिखता है, एक सूर्य दिखता है। और 2 टुकड़े हो गए तो 2 दिखते हैं, और 10 टुकड़े हो गए तो 10 दिखते हैं, और 1000 टुकड़े हो गए तो 1000 दिखते हैं, और अरबों टुकड़े हो गए तो ये सब दिखते हैं। यही चिदाभास। जो जीव है वो चिदाभास, और जो सूर्य है उसको चेतन मानो तो वो ब्रह्म, वो परमात्मा। तो ये कैसे है? जब चेतन की किरणें, जैसे जब सूर्य की किरणें किसी शीशे में पड़ती हैं और शीशे से पलट कर आती हैं, तो जहाँ जाती हैं वहाँ सूर्याभास मालूम पड़ता है। अगर आपके घर में आ रही हैं तो सूर्याभास मालूम पड़ता है ना? ऐसे ही जो ब्रह्म है वो चेतन जो है, ब्रह्म ही चेतन है ना? जो चेतन है उसकी किरणें जब आपके काय पे, अंतःकरण पे पड़ती हैं, जब किरणें अंतःकरण पे पड़ती हैं तो अंतःकरण से फिर इंद्रियों पे पड़ती हैं, मन पे पड़ती हैं, और फिर सारे जगत में पड़ेंगे। वो जो आभास है, वो चेतन का जो आभास है वही जीव है। क्या मतलब है? कि जो चेतन है वो तो स्वयं सूर्य ही है। देखो, सूर्य को लाना पड़ता है बताने के लिए, नहीं तो कैसे बताएं? डायरेक्ट सूर्य जो है वो तो चेतन है, लेकिन जो पानी की किरणों से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो चिदाभास। तो यहाँ पर अंतःकरण है शीशा, जो आपका शीशा है वो अंतःकरण है। चेतन की किरणें जब शीशे पे पड़ती हैं तो पलटकर मन पर पड़ती हैं, शरीर पर पड़ती हैं, शरीर के अंगों पे पड़ती हैं, और सारा जगत आभासित होने लगता है ना? सारा जगत कैसे आगे आभासित हो रहा है? चिदाभास। लेकिन जहाँ सूर्य है वहाँ क्या है? वो तो चेतन ही है, स्वयं चेतन ही है। और जो चेतन है वही तो समझ में नहीं आता, उसी के लिए तो सारी बातें करनी पड़ती हैं। अब ये बातें तो सब समझ में आ जाती हैं, लेकिन जिसको ढूंढते हैं, जिसको समझना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आता। बस यही तो करना है, और क्या करना है? कि प्रयास करना है। क्या प्रयास करना है? क्या है वो? ब्रह्म क्या है? शुद्ध,
बोलो बोलो। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है ना। जो सदा है, नित्य जो है वो ब्रह्म है, शुद्ध है ना, बुद्ध है और मुक्त है। तो यही तो करना है, शुद्ध हो जाओ, यहीं से शुरुआत कर लो, पवित्र हो जाओ, हर तरह से पवित्र हो जाओ। अब कैसे हो गए पवित्र? झूठ बोल बोल के, कपट कर करके, है ना, चोरी कर करके शुद्ध हो जाओगे, मिल जाएगा ब्रह्म। यही मतलब है ना। तो यही तो नहीं हो रहा। जब वो शुद्ध है तो शुद्ध हो जाओ, वो नित्य है तो नित्य हो जाओ। कैसे हो गए नित्य? सत्य ही तो नित्य है, सत्य पे चल के हो जाओगे तुम नित्य। अगर सत्य पे चलना आ जाए तो तुम हो ही सत्य। असत्य पे चलते हो इसलिए सब मिलावट हो जाती है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि असत्य पे चलते हो इसलिए चोरी भी हो जाती है। क्योंकि असत्य का और चोरी का क्या है, कैसा संबंध है? हाँ, चोली दामन का सत्य। जहाँ झूठ है वहाँ चोरी है, जहाँ चोरी है वहाँ झूठ है। कोई चोरी करेगा झूठ तो बोलना पड़ेगा ना उसको। लेकिन क्या होगा, एक बार बोलेगा, आप उसकी खोज कर ली, तो फिर पलट के दूसरा झूठ बोलेगा, फिर आपने पकड़ लिया तीसरा झूठ बोलेगा। मतलब झूठ बोलता ही जाएगा। लेकिन सत्य कितने, सत्य में कितना भी घुमाओगे सत्य तो सत्य ही है। 10 तरह से बोला ही नहीं जा सकता। तो ब्रह्म वो है जो सदा नित्य रहता है, शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है और मुक्त रहता है पहले से ही। इसलिए क्योंकि वो है ऐसा, इसलिए आप भी मुक्त ही हो। आप भ्रम पाले बैठे हो कि हम मुक्त नहीं हैं, हमें मुक्त होना है। भ्रम ही तो है, कोई ऐसा थोड़ी कि मुक्त नहीं है, मुक्त ही हो। बस ये जो तुमने लपेट लिया है ना सब गड़बड़, ये जो तुम्हारा असली जो है, असली चेहरा, वो नकली चेहरे से ढका हुआ है ना। तो क्या है, उसको कैसे मालूम करें, कैसे करें, क्या करें, ये बहुत परेशानी चलती है। लेकिन उसको किसी तरह से भी नहीं देखा जा सकता। मोमबत्ती से, दिए से, लालटेन से बता दो भाई। कोई आपके पास हो उपाय कि काय से देखें तो बता दो। किसी से तो क्या कह दिया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो कुतो वयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसको तो सूर्य से भी नहीं देखा जा सकता, सूर्य के उजाले में भी नहीं देखा जा सकता। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। आप कहोगे हम चांद के उजाले में देख लेंगे, तारों के उजाला, तारों का उजाला है क्या? तारों का तो कुछ उजाला ही नहीं होता। चांद होता है तो फिर भी दिखता है उजाला, तारों का कहाँ उजाला? तारे ही तारे दिखते हैं, उजाला कुछ नहीं दिखता है ना। अगर अंधेरी रात में खाली तारे हैं तो कोई उजाला है क्या? आप कहो जुगनू से देख लेंगे, बार बार टिमटिमाता है ना, जुगनू से देख लेंगे, देख सकते? अरे सूर्य से नहीं दिख रहा, तो जुगनू से, या ये जो अग्नि जला लेते हैं इससे, ये छोटी छोटी अग्नियाँ घर घर जलती रहती हैं, उससे देख पाएंगे? नहीं देख सकते, है ना। कैसे देखेंगे? न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति न मनो न विद्मो न विजानी। ये भी कह दिया कि वहाँ न तत्र चक्षुर्गच्छति, आँखें भी नहीं जा सकती। अब देखने के लिए तो आँखें चाहिए ना। देखो, तो देखने के लिए उजाला भी चाहिए, देखने के लिए आँखें भी चाहिए। तो वहाँ ना तो उजाला सूर्य का, चांद का, किसी का भी जाता, और ना वहाँ आँखें जाती। आँखों की भी सामर्थ्य नहीं है कि वो उसको देख पाए। किसको किसको देख? तुम्हें ही तो देखना है। भूल जाते हो, बार बार अपने पे से हट जाते हो। तो हम तो कल जाने के ही बोल रहे
हम तो इतनी देर से तुम्हारी बात ही तो कर रहे हैं कि तुम ही को तो तुम्हें देखना है और तुम देखते फिरते हो बाहर। है ना, झटके पे झटके। इसलिए बस अपने ही मगन रहो, अपनी ही बात करो। कौन अपनी? हाँ, अब सही बात क्या है, शरीर की नहीं, शिव की, है ना। सो हम शिवो हम, ये मंत्र हैं। कौन? ये शिव की तो एक बना ली है हमने, शिव पिंडी बोलते, क्या बोलते हैं? शिवलिंग, है ना। और पिंडी किसकी? कृष्ण जी की रहती, किसकी रहती? विष्णु जी की रहती। हम ज़्यादा जानते नहीं है, ये बात है। हाँ, तो इस तरह से वो तो बना ली है तुम्हें, जबकि वो बनता है नहीं। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मन बहलाने को, फूल चढ़ाने को, तिलक लगाने को। अब वो दिखता ही नहीं, कहाँ तिलक लगाओगे तुम? बता, कहाँ फूल चढ़ाओगे? किधर ढूंढोगे? बस अपने में ही लीन हो जाओ, पता लग जाएगा, सत्य प्रकट हो जाएगा, है ना। ऐसा प्रकट हो जाएगा कि तुम ऐसे नहीं दिखा सकते। ये देखो, ऐसा प्रकट हो जाएगा कि तुम ही जान लोगे कि वो तो मैं ही हूँ, मुझसे अलग था ही नहीं। वो कौन है? बार बार हम याद दिलाते कि वो आपसे भिन्न है ही नहीं, आप ही हो। शरीर को छोड़ के जो आप हो, बस वही ब्रह्म, वही असली मैं। उसी की चर्चा होती है यहाँ, उसी को अध्यात्म बोलते हैं। जब आत्मा की, परमात्मा की बात हो तो मतलब क्या है? क्या हो रहा है? अध्यात्म की चर्चा हो रही है। अध्यात्म की चर्चा का मतलब है आप कौन हो। आप कहोगे कि ये मैं हूँ। लेकिन शिवो हम भी कहने से काम चलता कहाँ है? मन बहलाने की बातें हैं ये तो सब। शिवो हम कह दिया, सो हम कह दिया, हर हर महादेव कह दिया, और क्या क्या कह दिया पता नहीं, है ना। लेकिन कह तो सब दिया, पता लगा कुछ उसका? पता निकाल पाए? कहाँ मिलेगा पता? स्टेशन पे। स्वयं का ही पता लगा। तो जब कैसे पता लगेगा? जो हमने पहले बोला कि एक ऐसी अवस्था को पकड़ो जहाँ अवस्था हो ही नहीं। आपने 3 अवस्था की बात करी ना, आपने असली नकली मैं की बात करी। तो हम ये कह रहे हैं कि आप उस मैं को पकड़ो जहाँ ये मैं है ही नहीं, और मिलेगा इसी मैं में। इसी मैं में कोई मंदिर में नहीं मिलेगा, वैष्णव देवी में नहीं मिलेगा, है सब जगह मिलने की बात है। जो सब जगह है, मिलेगा जब मिलेगा तब मेरे ही अंदर है। और जब अंदर देखा, अंदर जाना, तो अंदर बाहर एक हो जाना। ये गुरु ज्ञान बताई। अब आप कहोगे कि अंदर बाहर एक ही जानो, तो पहले बाहर देख लेना, आंखें तो बाहर है। यही तो झंझट है, वो आंखों से दिखता ही नहीं। वो तो जब तीनों अवस्था में कुछ नहीं हो और आप अकेले ही हो, तो वही मैं, आपकी असली मैं को, असली मैं को समझना है यहाँ, असली मैं को जानना है। असली मैं को देख नहीं सकते। हमने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि आप कहते हैं हम तो रोज़ देखते हैं असली मैं को तो देखते हो। चलो असली करिए, मैं को देखते हो ना, कहाँ देखते हो? शीशे में देखते हो, है ना। तो देखते हो क्या असली मैं को? अच्छा बता दो, कोई भी किसी ने आपकी नकली की बात कर ले, ठीक है, आपने अपनी नकली मैं को देखा क्या? शीशे में देखा क्या? कहते तो रोज़ देखते हैं हम, कहाँ देखते हैं? शीशे में देखते हैं।
तो शीशे में आप दिखते हो कि आपकी परछाई दिखती है? फिर आप तो कह रहे हो हम देखते हैं। बताओ, आपको जब आप ये फूल वाला ही नहीं दिख रहा तो बात हो रही है सूक्ष्म की। तो सूक्ष्मता की तरफ चलो, है ना? तो कौन है? यत वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्मेति तद् विजिज्ञासते। यहाँ जवाब दे दिया। कौन? वो यत वा इमानि जीव, क्या मतलब? जिसमें सब पैदा हो रहे हैं। किसमें रह रहे हैं? हवा में, घर में, पहाड़ पे, ब्रह्म में ही, जिसमें सब पैदा होते हैं, पैदा होके जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन व्यतीत करके उसी में लय हो जाते हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्मेति। वो है ब्रह्म, जिसमें सब पैदा हो रहे हैं, जिसमें सब रहते हैं और उसी में लय हो जाते हैं। वो ब्रह्म है, उसको जानो, उसकी जिज्ञासा करो। अगर जिज्ञासा करोगे जीवन भर और सत्संग सुनोगे तो हम गारंटी देते हैं कि तुम फिर से मनुष्य बनो। क्योंकि सत्संग सुनते नहीं, है ना, जिज्ञासा करते नहीं, लगन लगाते नहीं, तो फिर दूसरी बातें सोचते हो और जब दूसरी बातें सोचते हो तो कर्म बनते हैं और कर्म बनते हैं तो कर्म काटने के लिए नीचे की योनियों में जाना पड़ता है और जब नीचे की योनियों में जाना पड़ता है तो बार बार मनुष्य जन्म नहीं मिलता। कितना आसान, कोई कठिनाई नहीं है। मनुष्य जन्म तो सबको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं मनुष्य जन्म मिले, है ना? तो इतना आसान है, बस यही करिए। आज थोड़ी देर बोलना है इसलिए जल्दी ख़त्म करेंगे। तो आज इतना समझ के आप ध्यान से सुनिए, चर्चा करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, है ना? धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। क्यों? क्योंकि सब खत्म हो जाते हैं, मैं खत्म होता ही नहीं। पूरी दुनिया खत्म हो जाती है लेकिन मैं सदा बना रहता हूँ। मैं वो तत्व हूँ, कुछ हो ना हो मैं रहता हूँ। तो मैं तो पहले से ही अमर हूँ। यही चीज़ अगर याद करोगे ना तो सही में अमर हो जाओगे। बस यहाँ सुन के भूल जाते हो, यहाँ से जाते हो सत्संग, फिर अगले संडे को देखेंगे। और हम बार बार आपको क्या बताते हैं? हम बार बार आपको यही बताते हैं कि आप कुछ मत करो, सब अपना अपना काम करो ध्यान से। लेकिन जब काम से हट के किसी की बुराई सोचते हो, किसी और को याद करते हो, किसी की भलाई सोचते हो, कुछ भी सोचते हो, सोचो मत, परमात्मा के साथ रहो। भाई की याद आए तो ब्रह्म, बहन की याद आए तो ब्रह्म, साथी की याद आए तो ब्रह्म है। अच्छा चलो ब्रह्म नहीं दिखता, शिव जी तो दिखते हैं ना मंदिरों में जाकर। तो वो शिव जी में कौन है जिसके कारण वो शिव जी बना के बैठे? बस उसी को याद करो। अगर तुम सचमुच में इधर उधर की बातें सोचना बंद कर दो ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है और कोई नुकसान नहीं है कि कुछ लूट जाएंगे, कुछ हो जाएगा। नहीं, काम के टाइम काम करो ना, हम तो बोल रहे हैं खूब काम करो। जितने ज़्यादा काम करोगे उतने कर्म करते जाएंगे, जितना सत्संग सुनोगे उतने कर्म भस्म होते जाएंगे और जब कर्म कट जाएंगे तो तुम तो बचे। और बचा क्या? तुम्हें ही तो अकेले बचना है ना। जो अमर तत्व है वो तुम ही तो हो और तुम्हारे साथ कर्मों का बंधन लगा हुआ है। कर्म ही खत्म हो जाएंगे तो बचा कौन? बताओ, तुम ही तो बचे। जो कभी ख़त्म नहीं होता वही बचे और उसी को ढूंढ रहे हो तो क्या परेशानी है? इतना ही कर लो बस, ज़्यादा बड़ा बड़ा काम नहीं बताते, हम छोटे छोटे काम बताते हैं ना, छोटे छोटे
यही तो बड़े कठिन काम है, लगते छोटे छोटे हैं मगर वही नहीं हो पाता है ना। तो ठीक है, आज इतना ही बोलते हैं, और भूल गए हम तो कोई प्रश्न याद नहीं रहा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान